मिला कौंस आपको इन 4 चीजों से चौंका देगी जो वो खुदा के बारे में कहती है। सबसे पहले उनका कहना है कि बाइबल अजीम कहानियों से भरी हुई है। What do you think about the theme of the Bible? Because it's a very itchy theme for several people. You know? I'm not religious, and I was okay with it. I mean, I don't think the theme is the Bible. I think it's just about faith and hope, and you know, if looked at the right way, that is what the Bible is just a lot of stories that they're supposed to make you a better person and inspire you. It's when you start overanalyzing it is when there's problems happen. But if you truly read the Bible, it's just a lot of really great stories. ये आपको हैरान कर सकता है, लेकिन मैं हकीकत में मिला कौंस से इत्तेफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत से लोग बाइबल को ज्यादा से ज्यादा सीख रहे हैं। खुदा ने बाइबल मुकद्दस को इतना आसान बनाया है कि छोटे से छोटा बच्चा भी इसको समझ सके। लेकिन हाँ, यहाँ मैं मिला कौंस के इस बयान से सहमत नहीं हूँ कि बाइबल सिर्फ अजीम कहानियों के बारे में नहीं है, बल्कि अजीम और सच्चे वाक़यात पर मबनी है। अब आप मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे से देख सकते हैं कि एक लंबे समय से सड़क पर मुनादी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लोग किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं। आप ये सुनिए, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे। अगर आप मसीही नहीं हैं तो क्या मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या आपको महसूस होता है कि मसीही जैसे कि मैं मुसलसल आप तक खुदा का कलाम मुकद्दस पहुँचाने के लिए मुनादी कर रहे हैं? अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मसीही नहीं है जो पैगाम की मुनादी कर रहे हैं, बल्कि गैर मसीही भी अपना पैगाम फैला रहे हैं। ओपरा विनफ्री को देख लें, उसका क्या पैगाम है कि कायनात आपको बचाएगी। जेफ बेजोस का क्या पैगाम है कि पैसा आपको बचाएगा। रिचर्ड डंक्स का क्या पैगाम है कि साइंस आपको बचाएगी। ग्रेटा थुनबर्ग का क्या पैगाम है कि प्रकृति आपको बचाएगी। बियोंसे का क्या पैगाम है कि मौसीकी आपको बचाएगी। केविन हार्ट के मुताबिक हंसी आपको बचाएगी। हर किसी के पास कोई ना कोई पैगाम है, जबकि हमारा पैगाम यह है कि खुदावंद यीशु मसीह हम गुनाहगारों के लिए सलीब पर चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और हमारे पास सिर्फ यही जिंदा उम्मीद है। और दुनिया के लोगों का इस पर जवाबी रद्द अमल क्या होता है? उनका रद्द अमल कुछ ऐसा होता है कि क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बढ़ई 2000 साल कब्ल वहां खून बहाकर सलीब पर जान देकर किस तरह किसी की जान बचा सकता है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सब कुछ उस लम्हे पर निर्भर करता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने चिल्लाकर कहा तमाम हुआ। और अगर आपको लगता है कि मसीह का सलीब पर जान देने का आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं, तो बाइबल में आपके लिए कुछ इस तरह से जिक्र किया गया है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। नंबर 3, ये ज़िंदगी आर्जी है। कुछ सालों पहले मैं अपनी माँ के बगीचे में बैठा था और हम उम्र के बारे में बात करने लगे, और मुझे ये बात कभी नहीं भूलेगी कि उन्होंने बहुत संजीदगी से मेरी तरफ देखा और कहा, जो तुम जानते हो मैं पलक झपकते ही 50 की हो गई। मैं तसव्वुर करता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स ये वीडियो देख रहा है जो ऐसे अल्फाज अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहता है, बाइबल कहती है कि इंसान की उम्र तो घास की मानिद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है। आज हम बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में हम बहुत कमज़ोर होंगे, और जब हम रोज़ाना आईने में देखते हैं तो ये हमें इस बात की याद दहानी करवाता है कि हम ज़वाल पजीर हैं और ये हमारा जीवन बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। क्या आप किसी स्पोर्ट्स स्टार को जानते हैं जो अपनी 40 या 50 साल की उम्र में बेहतरीन और पुरजोश अंदाज में खेले? नहीं, क्योंकि उसके बेहतरीन साल वो थे, वो ताकतवर और पुरजोश था। बहुत से मर्द और औरतें अपनी कंपनी को जितना मुमकिन हो सब कुछ अतिया कर देते हैं, और जब वो अपनी 50 और 60 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनकी रिटायरमेंट उनके लिए एक बड़ा दबाव हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपकी जवानी दिन ब दिन ढल रही है और ये कि 100 सालों में हमें शायद भुला दिया जाएगा, लेकिन अगर हम अपना एतमाद खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं और अगर हम दूसरों को भी उसकी तरफ लेकर चलें, तो बाइबल कहती है कि हम हमेशा के लिए आसमान के तारों की मानिद चमकेंगे।
क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आपने अपनी जिंदगी को उस बेनियाज खुदा के हाथों में सौंपा है जो इस कायनात का खालिक है? क्या आप में से किसी ने नोटिस किया? फर्गूसन इस सवाल पर बहुत जोर देता है कि मौत के बाद क्या होगा। क्या आपने देखा है कि मिला कौंस का इस पर क्या रद्द अमल था? उसने वो मौजू ही तब्दील कर दिया। उसने ये कहकर मौजू तब्दील किया कि क्या आप खुदा पर ईमान रखते हैं? मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में वो उस सवाल का इस्तेमाल करना चाह रही थी, क्योंकि उसके जहन में यह बात होगी कि जब मैं मरूंगी तो उसके बाद क्या होगा। अगर खुदा हकीकत में मौजूद है तो क्या मैं मरने के बाद उसके सामने खड़े होने के काबिल होंगी? शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन हर आदमी और औरत का ज़मीर होता है, और जो हमारा ज़मीर कहता है हम उस पर गौर करते हैं और उसकी सुनना पसंद करते हैं। मेरा मतलब यह है कि आप सोचें कि अगर आप बैंक की चोरी करते हैं तो क्या आप अपने शहर के हाई कमिश्नर के पास घर खरीदते हैं? बेशक आप ये हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह आप पकड़े जाएंगे। और इसी तरह गुनाहगार जो अभी तक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, वो कहना चाहते हैं कि हम उस पुलिस ऑफिसर से दूरी बरकरार रखना चाहते हैं, हम उस जज से दूर भागना चाहते हैं ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरा गुनाह पकड़ा ना जाए। हकीकत में कुछ लोग आखिर तक भी कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में मौजूद नहीं। नंबर 2, यीशु मसीह की दूसरी आमद। मेरी इच्छा है कि अगर मुझे मिला कौंस और क्रैग फर्गूसन के पास खड़ा होने का मौका मिलता तो मैं क्या कहता? मिला कौंस, ये बहुत आसान है। मैं जानता हूं कि फिल्म ब्लैक सिवान में आप हो और आपने इस फिल्म से बहुत अवार्ड्स हासिल किए हैं, जिसका आगाज एक बदसूरत बतख के बच्चे की शक्ल से होता है। बाइबल का पैगाम भी कुछ इसी तरह है कि हम में से हर शख्स उसी तरह शुरुआत में एक बतख की तरह होता है, लेकिन जब हम मसीह यीशु को स्वीकार करते हैं तो वो हमें एक सुंदर हंस सिवान में तब्दील कर देता है। यहाँ पर कुछ इस तरह होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर से कितने पुरकशिश नजर आते हैं। मिला कौंस, मैं जानता हूँ कि आपने सुंदर तरीन खातून होने के लिए बहुत से अवार्ड्स हासिल किए हैं, और क्रैग फर्गूसन, मुझे मालूम है कि बहुत सी औरतें समझती हैं कि आप एक चांदी जैसे रंग के बालों वाले आदमी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बाहर से कैसे नजर आते हैं, लेकिन अंदर से हम बदसूरत ही हैं जब तक मसीह हमारे अंदर नहीं। हमारी जाहिरी सूरत कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन बातिन में हम बदसूरत, नाखुशगवार और गैर दिलकश होते हैं। यहाँ बदसूरती, गैर दिलकशी को कोई नहीं देखता, लेकिन खुदा देखता है। हम सब झूठ बोलते हैं। सलीब पर हमारी बदसूरती का वजन जो हर शख्स के अंदर यीशु मसीह पर डाल दिया गया, और यीशु सबसे घिनौनी मौत मर गया। इतनी घिनौनी के मुझे यकीन है कि अगर हमने उसे देखा होता तो हम में से बहुत से लोग उसके शरीर को चंद सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। उसकी दाढ़ी को खींचा गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों और पैरों में कील ठोंके गए और उसकी पसली में नेजा मारा गया। वो खाक और खून में ढका हुआ था, और यहाँ उस जमीन पर मौजूद सबसे रहम दिल शख्स सबसे बेरहम मौत मरा। लेकिन यहाँ तक के तमाम बदसूरतियों में भी मसलूब का रूहानी मसाइब से मुआजना नहीं किया गया, जहाँ खुदा ने अपना सारा गजब यीशु पर डाल दिया ताकि हम निजात हासिल करें। हर किसी को इस बात का आभारी होना चाहिए कि यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे लिए क्रूस पर मर गया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझ पर रहम किया। ये मायने नहीं रखता कि हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा अहम है वो ये है कि हमारा दिल कैसा है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका जीवन तब्दील हो तो खुदा उस गुनाहगार की जिंदगी को बदल सकता है और फिर उसे एक हंस सिवान की तरह सुंदर बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको सुंदर बनाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी बदसूरती ले सकता है और हमें अपनी खूबसूरती देने की कुदरत रखता है। वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने की कुदरत रखता है। कई साल पहले एक अशरफी शरीफ आदमी था जिसका नाम सर रॉजर बोल्ट था, और एक दिन वो एक मेले में गया जो कि जनूबी इंग्लैंड में कोलचेस्टर में वाक़या है। वो वाकई वहाँ खुश था और वहाँ वो खुशगवार स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। वो मदारियों को, मस्खरों को देख रहा था, बहुत खुशगवार समय बिता रहा था। और फिर उसने घड़ी की आवाज सुनी और बच्चे की तरह वो घड़ी की घंटियां सुनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
اور جب وہ وہاں کھڑا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا میں عجیب برتاؤ کر رہا ہوں، ایک اور آدمی جو اس کے بالکل پیچھے تھا ایسے کہتا ہے، مجھے معاف کیجئے جناب، کیا آپ نے سنا ہے کہ گھڑی 13 بار بجتی ہے؟ اور آدمی نے کہا، میں نے بھی سنا ہے، میں نے سوچا کہ میں ہی صرف یہ پاگل پن کر رہا ہوں۔ اور سر راجر بولڈ نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا، لیکن اس نے اسے اپنی ڈائری میں لکھ دیا، آج کولچسٹر میں گھڑی 13 بار بجی۔ وہ گھر گیا اور چند ماہ بعد وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اسے یہ آواز اتنی اونچی اور اتنی صاف سنائی دیتی ہے، یارک جاؤ، یارک جاؤ، اور وہ سوچتا ہے یہ سب کیا ہے، یہ کچھ عجیب تھا۔ بہرحال وہ واپس جاتا ہے اور اگلی صبح وہ اپنے دماغ سے آواز نہیں نکال پاتا جو مسلسل کہہ رہی تھی کہ یارک جاؤ، یارک جاؤ۔ کچھ دن بعد جب وہ وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ عدالت کے باہر لوگوں کی بھیڑ ہے، تو اس نے بھیڑ میں سے کسی ایک شخص کو بلایا اور کہا، مجھے معاف کیجئے، مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہنگامہ ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اوہ، کیا آپ نے یہ خبر نہیں سنی کہ ایک بڑا مقدمہ چل رہا ہے، قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، اور آج آخری دن ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو سر راجر بولڈ لوگوں کے پیچھے کمرہ عدالت میں چلے گئے اور پھر اس نے ایک انتہائی مستند آواز سنی کہ کیا تمہارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں مجرم قرار دے دوں؟ یور آنر، میں دوشی نہیں ہوں، میں یارک سے 100 میل سے زیادہ دور کولچسٹر میں تھا اور میں کھڑا تھا اور میرے پیچھے ایک آدمی تھا اور ہم دونوں نے 13 بار گھڑی کی آواز سنی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو ثابت کرتا کہ میں نردوش ہوں۔ سر راجر بولڈ کی آنکھیں چمک اٹھی اور انہوں نے چلا کر کہا، میں ہی وہ آدمی ہوں، اب میں جانتا ہوں کہ میں کیوں یہاں یارک آیا ہوں۔ آپ یہاں میری اس ڈائری میں دیکھیں، یہ آدمی بالکل سچ کہہ رہا ہے، یہ شخص واقعی وہاں موجود تھا۔ پھر جج نے ڈائری کی طرف دیکھا تو کچھ سرگوشی ہوئی اور پھر جج نے کہا، بہت اچھا، نردوش۔ اور پھر وہ آدمی اور سر راجر بولڈ ایک ساتھ کمرہ عدالت سے باہر نکل گئے اور اس آدمی نے راجر بولڈ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم جانتے ہو دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے بچا سکتا تھا آپ کے سوا؟ میرے عزیزو، اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو آپ کو بچا سکے خداوند یشوع مسیح کے سوا۔ اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج آپ مسیح یشوع کے پاس آئیں۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ صلیب پر مر گیا تھا تاکہ ہم سب کے پاپ معاف کیے جائیں۔ آپ مزید ایک دن بھی ضائع مت کریں۔ نمبر 3، خدا میرے لیے بہت بڑا ہے۔ اور آخری بات جو ملا کونس اور کریگ فرگوسن نے خدا کے بارے میں کہی وہ یہ ہے کہ خدا میرے لیے بہت بڑا ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ہم اس جھوٹ پر یقین کرتے ہیں کہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ پربھو بہت بڑا ہے، وہ ہمارے سے بہت دور ہے کہ ہماری سمسیاؤں کی طرف نظر کر سکے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ خدا آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ بے شک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ضروریات چھوٹی ہیں، شاید آپ کو لگتا ہے کہ وہ سادھارن ہے، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا جھک جاتا ہے، وہ اپنے کانوں کو اپنے بچوں کی طرف لگا دیتا ہے، ان کی فریاد سننے کے لیے اپنے کان کو جھکاتا ہے۔ لیکن آپ شاید کہہ رہے ہوں گے کہ جو دعا میں برسوں سے کر رہا ہوں اور وہ میری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا۔ اگر آپ اس کا کارن جاننا چاہتے ہیں تو یہاں ابھی اس پیغام کو سنیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیا کر کے اسے ضرور کریں۔ میں لوگوں کو بائبل کی تبلیغ جاری رکھنے کے لیے یہ سامان پسند کروں گا کیونکہ میں صرف ایک بھکاری ہوں جو دوسرے بھکاریوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ روٹی کی کہاں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔